हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल। परिश्रम 2026 बैच में आप सभी माडिया ललोलाल्स का स्वागत है एक और फिजिक्स की कक्षा के अंदर। आज भाई शुरू करने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर। पिछली बार हमने पढ़ा था पहला चैप्टर, तो पहले चैप्टर के बाद क्या आएगा? दूसरा चैप्टर। तो आज है चैप्टर नंबर 2 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर का पूरा नाम है ये, ठीक है। थोड़ा सा फंबल वंबल हो जाता है जब बोलने लगो, तो नाम कुछ ऐसे ही है 12वीं वाले, है ना। पहला क्या था? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये अपने आप में ना ऐसा लगता, मतलब कोई लंबी चौड़ी वो नहीं होती एकता कपूर की कोई फिल्म या फिर उसके कोई सीरियल, समझ लो ना, 5-6 वर्ड्स को मिला करके एक लाइन बनती है ना। और आपने इसके टॉपिक भी देखे होंगे ऐसे ही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज्ड वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। टॉपिक भी सारे ऐसे ही हैं, लंबे लंबे, सबकी बातें लंबी लंबी होती हैं, है ना। और चैप्टर भी लंबे ही हैं। तो पिछले वाले चैप्टर को, है ना, विद डिस्कशन पीवाईक्यू पूरा करने में 9 लेक्चर लगे थे। इसको 9 से कम नहीं लगने वाले, मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोनों की इक्वल लेंथ है। यस, जितनी लेंथ पहले चैप्टर की है उतनी ही लेंथ दूसरे चैप्टर की भी है। ये दोनों चैप्टर सेम लेंथ के हैं, वेटेज भी लगभग इनका सेम ही है। 5 नंबर का चैप्टर वो भी था, 5 नंबर का चैप्टर लगभग ये भी है, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको पहले तो क्या क्या चाहिए वो सुन लो, ठीक है। अच्छा, अब जिन बच्चों ने भाई शिद्दत से 11वीं क्लास पढ़ी है, चाहे वो उदय बैच से पढ़ी है या फिर वो कहीं अपना ट्यूशन लगा करके पढ़ी है, होम ट्यूशन पढ़ा है, ठीक है ना, या अच्छे से अगर आपने 11वीं क्लास अपने स्कूल के टीचर से ही पढ़ी है अगर, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ी उनकी बात नहीं कर रहा मैं बात अभी उनकी कर रहा हूं जिन्होंने पढ़ी है। तो जिन्होंने पढ़ी है वो कृपया करके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ के आने चाहिए, जैसे वर्क एंड एनर्जी के जो रिश्ते हैं आपस में, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी के जो आपसी रिश्ते हैं ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जो लोग शिद्दत से पढ़े 11th क्लास, उनको टाइम मिल जाएगा, वो टाइम निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ लिया है तो उनको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब जिन्होंने 11th क्लास शिद्दत से नहीं पढ़ी, वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 6 था ना शायद, ये 6 या 5, जो जिस भी तरीके से आप इसको बोलो, ठीक है ना। तो वर्क के कॉन्सेप्ट्स, एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स, काइनेटिक एनर्जी का चेंज, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये जो टॉपिक्स मैं बोल रहा हूं, अगर आपको फेमिलियर लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने टॉपिक पहले कभी सुने हुए हैं बहुत अच्छी बात है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ये शब्द अगर बहुत फेमिलियर आपको लग रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। और नहीं लग रहे हैं अगर, तो भी टेंशन नहीं लेनी, तो फिर मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको वो बताऊं, ठीक है ना। लेकिन जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनसे बात कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। वो रिवाइज करके आए, उसके बाद आप इस चैप्टर को स्टार्ट कर पाएंगे, अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट हो जाएगा, पर अच्छे से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हो तो वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके आना, ये मेरी आपको सलाह है, फ्री एडवाइस, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई जिन बच्चों ने 11th क्लास ढंग से नहीं पढ़ी है, 11th क्लास का वर्क एनर्जी पावर चैप्टर जो होता है वो ढंग से नहीं पढ़ा है अगर, उनके लिए क्या सोल्यूशन है? तो भाई सोल्यूशन हूं मैं, तू भी सुन। पहला टॉपिक जो हमारा है वो है वर्क एनर्जी की वाईकेबी यानी यादों की बारात, ठीक है। तो वर्क एनर्जी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं या आगामी चैप्टरों में यूज होने वाले हैं, वो सारे मैं तेरे को आज दूंगा, आज ही दूंगा, टेंशन ना ले, ठीक है ना। मैं कोई 11th क्लास का चैप्टर नहीं पढ़ाने आया, यहां पर पढ़ाऊंगा भी नहीं और कोई पढ़ा भी नहीं सकता, ठीक है ना। ये अपने आप में ऐसा चैप्टर है जो कम से कम 9-10 लेक्चर लेके जाता है। तो मैं पूरा चैप्टर पढ़ाने नहीं आया आपको, मैं पूरा लेक्चर भी पढ़ाने नहीं आया आपको, मैं आपको सिर्फ वो कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो यूज होने वाले हैं, समझ गए ना। इतना ही मेरी ड्यूटी बनती है बताने की, मैं उतना ही बताऊंगा आपको, मैं कोई 11वीं पढ़ाने नहीं आ रहा भाई, ठीक है ना। तो मैं आपको वर्क एनर्जी की देने वाला हूं वाई के बी यानी यादों की बारात। ये देने के बाद ही चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा, उसके बिना चैप्टर स्टार्ट नहीं हो पाएगा, उसके बिना चैप्टर की स्टार्टिंग नहीं हो पाएगी। तो पहले मुझे ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मेजर टॉपिक है आज का, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी की बातें आएंगी तो मुझे वर्क की बातें करनी पड़ेंगी, कोई चारा नहीं है मेरे पास, कोई चारा नहीं है, मुझे वर्क एनर्जी की यादों की बारात आपको देनी ही पड़ेगी। तो पहले वर्क एनर्जी की यादों की बारात, उसके बाद हम लोग चलेंगे कहां पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर, ठीक है। अब आप में से जिसको जो कुछ कहना हो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कहिए भाई।
जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर कह दो फटाफट, जो कहना है जल्दी से चैट सेक्शन में कह दो। अच्छा आग नहीं लगवाई आज मैंने, हाँ तो तुमने खुद ही तो लगा दी आग, मैं अलग से क्या आग लगवाऊं यार, तुमने लगा तो दिए। अच्छा कुछ, हाँ मैंने बिल्कुल बिल्कुल आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे यस लास्ट टाइम करने के लिए, मैंने आपसे कहा था कि भाई वो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, ठीक है ना, फिर टाइम मिलेगा अगर तो मैं उसका सॉल्यूशंस भी आपको जरूर दूंगा। तो ऑब्वियसली भाई 12वीं का रिजल्ट आ गया, 10वीं का भी आ गया, एक साथ दो दो बम फोड़ दिए सीबीएसई ने, ठीक है ना, तो आपकी तो उल्टा क्लासें कैंसिल हो गई। मैं टाइम तो बात तब निकालूंगा जब मेरे पास पहले तो क्लास लेने का टाइम हो बात यह है, तो क्लास लेने का ही टाइम नहीं था, इसलिए आपकी 2 दिन क्लास जो है वो कैंसिल हुई है, लेकिन टेंशन ना लो, वो मैंने बता दिया था आपको, भी एक वीडियो भी अपलोड करवा दी थी कि भाई कुछ प्रोमिसेस ऐसे होते हैं जो हम बच्चों से करते हैं हर साल, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है, और पता है रिजल्ट के अराउंड ही 2-3 दिन ऐसे होते हैं जब थोड़ा सा मामला फंसा होता है। आज भी मैं सुबह बच्चे से मिलकर आया हूं, पर मैंने क्लास कैंसिल नहीं करी, मैं अभी पहुंचा हूं 1 घंटा पहले। मैं जिस जगह से जिस लोकेशन से ले रहा हूं इस टाइम पे क्लास, यहां से 1.5 घंटा दूर है उसका घर, ज्यादा दूर नहीं है, 1.5 घंटा दूर है, लेकिन 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, और 2 घंटा कम से कम उसके घर में रुकना भी है ना भाई। अब गए हैं तो बैठेंगे भी जा करके, चाय नाश्ता भी कुछ थोड़ा बहुत आता है, हम चाहे ना चाहे, है ना, मन हो या ना हो, लेकिन पेरेंट जब हमको आगे से ऑफर करते हैं तो फिर हमें बैठना ही पड़ता है। फिर एक वीडियो भी शूट होती है, जैसे कि आपने देखा ही है, शॉर्ट्स वगैरह निकलते हैं तो उसमें समय लगता है, फिर उसको वेरीफाई भी करना पड़ता है कि भाई ये वीडियो जो है ये आपका जाने दे या ना जाने दे, तो उस पूरी वीडियो को अपने को वेरीफाई भी करना पड़ता है ना, तो उसमें समय लग जाता है। वो समय निकाल करके, वो पूरा लगा करके भी मैं यहां पहुंचा हूं, केवल मैंने मुंह ही धोया आकर के, मैंने लंच भी नहीं किया। वहां से जो उसके घर पे मिठाई खाई थी, पानी पिया, क्योंकि मिठाई खाई, पानी पिया, और थोड़ा सा फ्रूट लाके उन्होंने रखा, बस वो मैंने खाया हुआ है। 1 बजेगा, 5 बज गए हैं, तो आने में ही टाइम लग गया, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। अब आपकी क्लास लेने के बाद ही मैं जाके घर पे डिनर ही करूंगा अब सीधा, और अगले दिन की पीपीटी बनाऊंगा कल की जो आपकी क्लास होगी। तो आप समझ रहे हो ना कि समय तो मैं तब निकालूंगा जब वाकई में समय मेरे पास होगा, फिलहाल तो नहीं है। लेकिन जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमसे पूरा असाइनमेंट नहीं बना, या सर असाइनमेंट का कम से कम सोल्यूशन दे दीजिए, इतने सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन थे उसके अंदर जो मैं छोड़ करके गया था आपके करने के लिए। वैसे तो वो इजी थे, इजी क्या थे, मतलब प्रीवियस ईयर सवाल ही थे वो सारे, ठीक है ना, लेकिन बच्चों में कंफ्यूजन जरूर होगा। तो आपको मतलब क्या लगता है कि मैं इतना इररिस्पॉन्सिबल हूं कि मैं सवाल देकर चला जाऊंगा आपको और उसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, या सिर्फ एक ही सेशन लूंगा? भाई ये 10th क्लास नहीं है, ये 9th क्लास नहीं है। आप कभी 9th 10th में भी मुझसे पढ़ते थे ना, तो याद करो चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक लेक्चर अलग से लेता था, एनसीईआरटी का पूरा डिस्कशन करता था कि नहीं करता था? तो ये कोई पहला मूवमेंट नहीं है भाई जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। आगे और भी मौके आएंगे, आगे और भी चीजें आएंगी। आपका जो मिड टर्म आएगा जब सितंबर का, है ना, तो भी कोर्स थोड़ा सा स्लो होता है, उस टाइम पर भी मैं आकर के आपसे पुराने चैप्टरों का डिस्कशन करूंगा, पुराने चैप्टरों के सवाल करूंगा। जो बच्चे मुझसे नींव में पढ़े थे, 9th क्लास का हमारा बैच, उड़ान में पढ़े थे, 10th क्लास का हमारा बैच, वो याद करें। आप उदय वाले जरा बताएं बाकी अपने फेलो बच्चों को, जो आपके दूसरे क्लासमेट्स हैं, जो आपके दूसरे बैचमेट्स हैं, उनको बताएं जरा 11th का अगर मैंने कोई चैप्टर पढ़ाया है तो उसके बाद जो मैंने डिस्कशन किया है वो फुल एंड फाइनल किया है कि नहीं किया? किया है भाई, हर एक चैप्टर को क्लोज किया है मैंने अपने हाथों से। तो आपको क्या लगता है ये चैप्टर क्या मैं खुला छोड़ दूंगा जो पिछला वाला हमने पढ़ा है? ऐसा नहीं होगा बेटा, आपके बोर्ड आने तक मैं लगा रहूंगा, यह बैच डटा रहेगा अपनी जगह, चाहे यूट्यूब पर कुछ भी चलता रहे, है ना। वैसे हमारी एंगेजमेंट जो होती है, हमारा जो फोकस होता है, फिर वो यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाता है जब आप लोग का सिलेबस खत्म होने लगता है। लेकिन तुम टेंशन ना लो भाई, अगर मैंने तुम्हें कोई वादा किया तो वादा पूरा होगा। जब मैंने तुमसे कहा कि मैं 11th के वो सब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जो 12वीं में यूज होंगे, तो मैं पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा? पढ़ा रहा हूं, आगे भी पढ़ाऊंगा। जब जब जिस जिस चीज की जरूरत आपको पड़ेगी तब तब मैं खड़ा रहूंगा आपके साथ भाई, टेंशन ना लो आप। आपकी बोर्ड की तैयारी करवानी, वो भी जिस लेवल का बोर्ड का एग्जाम आ रहा है उस लेवल के सवाल करवाने। मैं आपको जेई के सवाल लेके आया कि नहीं आया? मैं नीट के सवाल लेके आया कि नहीं आया? पिछले मैं क्लासेस के बीच में नीट लेवल के सवाल लेके आ रहा हूं, क्लासेस के एंड में जेई लेवल के सवाल लेकर के आ रहा हूं। प्रीवियस ईयर बोर्ड के वो सारे सवाल लेकर के आया 2025 के, 2024 के, जिनमें बच्चे रोए हैं, वो सारे सवाल मैंने आपके बीच में लाकर के सब्जेक्टिव सॉल्व करवाए। तो मैं बीच में छोड़ दूंगा क्या यार? इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मानो ना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ना। तूने ट्रस्ट किया है ना, ट्रस्ट करके ही ये बैच लिया है ना। तो कोई एक डिस्कशन नहीं होगा बेटा, ऐसे और डिस्कशंस आगे रखे जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कोर्स भी आगे चलना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे बच्चों का ये चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 2,
और अभी 15 मई आज हो गई है ना, 18 मई, 20 मई, 29 मई, 28 मई ऐसे उनके एग्जाम्स हैं। अब कुछ तो यूनिट टेस्ट में बेचारे लिख करके आएंगे कि नहीं आएंगे वो, है ना, नहीं तो 50% मार्क्स ही आएंगे। एक चैप्टर आपका पूरा हो चुका है, स्कूल के अंदर तो तीसरे चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, टेस्ट वो दूसरे चैप्टर तक का ले रहे हैं। आप समझो इस चीज को, ठीक है ना। तो मुझे भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की पूरी पूरी समझ है, ठीक है। आप भी थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाओ। अगर मैंने पहले वाले चैप्टर में कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, उनका भी मैं डिस्कशन करूंगा, नए सवाल भी लेकर के आऊंगा, ठीक है। लेकिन ये टाइम टू टाइम होगा, इसमें टाइम लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं 2-3 चैप्टर इकट्ठे कर दूं और फिर एक प्रैक्टिस सेशन लंबा ले लूं, 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन ले लूं किसी संडे को, ठीक है ना। लेकिन वो तब होगा जब कोर्स थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होगा, आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो चुके होगे अपने स्कूल के साथ और हमारे परिश्रम के साथ, ठीक है ना। दोनों चीजों के साथ जब आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे ना, तब मैं ये चीज करवाऊंगा। तो मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, मेरे पास कुल 3 बैच ही हैं। एक उड़ान बैच है, एक उदय बैच है और एक परिश्रम बैच है, ठीक है ना। और मुझे पता है कि उड़ान से कितना गुना ज्यादा फोकस मुझे परिश्रम और उदय पर करना है, कम से कम 5 गुना ज्यादा फोकस। मतलब जितनी मेहनत मैं कभी उड़ान में करता था ना, उससे 5 गुना ज्यादा मेहनत, 5 गुना ज्यादा परिश्रम मैं इस परिश्रम बैच में करने वाला हूं। तो आपको ना तो पीवाईक्यूज की टेंशन लेनी है, ना एनसीईआरटी डिस्कशन की टेंशन लेनी है, ठीक है ना ही टाइम टू टाइम रिवीजन की टेंशन लेनी है। ये सारी टेंशन आप मुझ पर छोड़ दो। आपने सिर्फ रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, नोट्स बनाने हैं और जो होमवर्क दिया जाए वो करना है, और इसको रेगुलर करना है। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी 2 दिन क्लास कैंसिल हुई, उससे पहले के 3 दिन आपकी क्लास नहीं हुई। सैटरडे क्लास नहीं होती हमारी, संडे क्लास नहीं होती हमारी, मंडे क्लास नहीं होती हमारी, ट्यूसडे कैंसिल हुई, वेडनेसडे कैंसिल हुई। इन 5 दिनों में आपने क्या किया, ऑनेस्टली बताना जरा। इन 5 दिनों में आपने फिजिक्स का क्या किया? ज्यादातर वो होंगे जिन्होंने खोल के भी नहीं देखी। 5 दिनों में खोल के भी नहीं देखा। मैं सच्चाई बोल रहा हूं भाई, मेरे को कमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मैं सच्चाई बोल रहा हूं ये बात। और आज जब मैं टॉपर से मिलके आया हूं ना, परिश्रम बैच का ही टॉपर है वो परिश्रम बैच से ही पढ़ा था लास्ट ईयर। वो पता क्या बोल रहा था, सिर्फ एक चीज चाहिए, कंसिस्टेंसी। 98% नंबर लेकर के आया वो सीबीएसई बोर्ड के अंदर। सीबीएसई बोर्ड में 98% मार्क्स लेकर के आया है। कैसे आए? मैंने पूछा बैकलॉग बनता था? बोलता हाँ बनता था। मैं कहता कभी मन नहीं करता पढ़ने का? हाँ ऐसा भी होता था, मन नहीं करता। लेकिन किसी भी चीज को ना उसने लिंगर ऑन नहीं किया। लिंगर ऑन का मतलब होता है लटका के खींच के लंबा कर देना। बैकलॉग आया, कह रहा सर मैंने 2 दिन के अंदर अंदर निपटा दिया। कह रहा मन नहीं होता था, 15 मिनट कुछ और काम किया, म्यूजिक सुन लिया। उसने मुझे खुद बताया, कह रहा सर मैं म्यूजिक सुन लेता था तो म्यूजिक से थोड़ी सी मुझे रिक्रिएशनल हो जाती थी, थोड़ा सा हील कर लेता था मैं खुद को। या फिर वो स्केचिंग करता था, उसकी एक हॉबी स्केचिंग करने की है। आज आप देखो एनसीईआरटी वाला पर जाकर के, जब मैं उससे मिला हूं तो मैंने उसके साथ ऐसी ऐसी गहरी बातें करी हैं जो उसकी प्रिपरेशन से आप बहुत कुछ सीखोगे। एनसीईआरटी वाला चैनल पर देखना, शॉर्ट्स डल रहे हैं। वो शॉर्ट्स में पूरी कहानी तो नहीं होती, लेकिन आपको आइडिया जरूर लग जाएगा कि उस टॉपर का माइंडसेट क्या है और किसी भी टॉपर का क्या माइंडसेट होता है, किसी भी अच्छे मार्क्स लाने वाले का क्या माइंडसेट होता है। भाई मेरे भी अच्छे मार्क्स थे जब मैं 12th में था। तो मैंने आपको बताया कि मैंने 12th के अंदर ऐसी मेहनत करी थी कि 1 साल में 2 साल का कोर्स करा था। तो मेरी बात भी अगर आप मानोगे ना, मेरी मार्कशीट भी अगर आप देखोगे ना, तो आप प्रसन्न हो जाओगे यार, आप भी सर टॉपर से कम नहीं थे। केमिस्ट्री में मेरे 98 थे, 100 में से 98, ठीक है। 12वीं के बाद मैंने केमिस्ट्री कभी छुई भी नहीं, पढ़ने के लिए ना पढ़ाने के लिए, छुई भी नहीं। फिजिक्स में मेरे 91 थे, 91, लेकिन पेपर में 100 नंबर का करके आया था और 100 का 100 बिल्कुल ठीक था। अब ये 91 कैसे आए? इट्स ऑल किस्मत। बहुत चीजें किस्मत पर डिपेंड करती है। आज मुझे बच्चे मैसेज कर रहे हैं 10th बोर्ड वाले, आज मुझे मैसेज कर रहे हैं बच्चे 12th बोर्ड वाले, सर हम पेपर करके आए थे 9900 का, उम्मीद थी कि 9900 आएंगे, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, लेकिन सर हमारे तो 92 आए हैं। कहां कट गए 8 नंबर? ये चुभते हैं उस बच्चे को बेटा जिसने मेहनत करी होती है, उस बच्चे को चुभन होती है उस चीज से। आप भी तो कभी 10th बोर्ड दिए हो, आप भी समझ सकते हो कि जो टारगेट आपने सोचा था वो टारगेट अगर कभी अचीव नहीं होता, उससे थोड़ा पीछे रह जाता है, तो हल्का सा मलाल तो होता है, हल्का सा दुख तो होता है, लेकिन ठीक है, रिजल्ट की खुशी में सब चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं। और पहली बार आप लोगों ने 10th का बोर्ड दिया था, उसके बाद हिम्मत करी थी कि यार हाँ 10th के बोर्ड में अच्छे मार्क्स हैं, चलो साइंस लेते हैं, चलो पीसीएम लेते हैं, चलो पीसीबी लेते हैं, चलो पीसीएम भी लेते हैं। फिर 11th में क्या हुआ तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको बेटर पता है कि आपने क्या किया 11th में। तो वो चीजें 12th में नहीं होनी चाहिए बेटा। कंसिस्टेंसी डे 1 से रखो। अगर तुम्हें 5 दिन का गैप मिला है तो उस 5 दिन के अंदर आप अपने बैकलॉग क्लियर करो।
आप में से बहुत सारे बच्चे लेट आए हैं इस बैच के अंदर, बाद में जुड़े हैं। मैं चैप्टर एक चैप्टर पूरा करवा चुका हूं मैं, उसमें 9 लेक्चर लगे हैं। 9 लेक्चर देखने में आपको कितनी देर लगेगी आप डिसाइड करो, और लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा। शॉर्टकट पे जाना हो तो फिर बैच खरीदने का फायदा नहीं, शॉर्टकट तो बहुत पड़े हैं, पूरा चैनल भरा पड़ा है। जिस टीचर से चाहो उससे पढ़ो, मुझसे अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ो उनसे जाकर के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझसे पढ़ना है तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और डिटेल में पढ़ना ही सुख है फिजिक्स का। फिजिक्स का सुख वन शॉट में नहीं है। पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं वन शॉट, पर मैं खुद अपने मुंह से बोल रहा हूं, कभी मैं भी अगर वन शॉट पढ़ा रहा हूं ना, तो वो सुख नहीं है जो मैं क्लास के अंदर आपको देता हूं। कंपेयर हो सकता है क्या कंटेंट? नहीं हो सकता बेटा। आप अगर कुछ आ करके खरीद करके देख रहे हो बैच के अंदर, और टीचर कई गुना ज्यादा मेहनत करता है जब आपके साथ बैच में जुड़ता है। पता है क्यों? एक अपनापन सा फील होता है कि यार ये मेरा बच्चा है, ये परिश्रम का बच्चा है, मेरा बच्चा है, ये लास्ट ईयर उदय में था, ये मेरा बच्चा है, ये उससे पहले उड़ान में था, ये मेरा बच्चा है। ऐसी लगाव फील होता है बच्चे के साथ। तो हम भी अपने से ज्यादा कोशिश करते हैं मेहनत करने की, कि जितना हमारा पोटेंशियल है ना मेहनत करने का, उससे ज्यादा मेहनत करेंगे इस बच्चे के लिए। तो आप स्ट्रेस मत लो इस चीज का, आप टेंशन मत लो, आप बस अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये 5 दिन जिन बच्चों ने वेस्ट करे हैं ना, हो सकता है ऐसे और भी दिन आए, कभी मैं बिजी हूं किसी चीज में, कभी समृद्धि मैम तो नहीं पढ़ा रही इस बैच में, आरुषि मैम मान लो बिजी है, ठीक है ना, और कभी सुनील सर मान लो बिजी है, कभी और कोई टीचर बिजी है, कोई बीमार पड़ गया, कुछ दिन क्लास कैंसिल हो गई, उस टाइम आप क्या करोगे? बैठे रहोगे। मेरे इनबॉक्स भरा पड़ा है, मेरा इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स भरा पड़ा है, सर क्लासेस कैंसिल क्यों हो गई, क्यों? मुझे स्पेशली वीडियो बनानी पड़ी, इसकी वीडियो बना करके बताना। अरे भाई हो गई अगर क्लास कैंसिल बाई चांस, तो आप अपना बैकलॉग पूरा करो। नहीं हो रहा, बैकलॉग नहीं है, 0 बैकलॉग है, तो रिवीजन करो। रिवीजन भी नहीं पूरा हो गया अगर, तो फिर सवाल लगाओ, असाइनमेंट लगाओ। कितना कुछ तो मैं देके जाता हूं क्लास के अंदर आपको, कितना कुछ तो मैंने दिया है पिछले चैप्टर में आपको करने को। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, हर दिन पढ़ना है। और फिजिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रोज पढ़ना ही पड़ेगा। यह बात मैं दोनों टॉपर को बोल के आया हूं, मतलब वो तो चलो 12वीं पास हो गया, 10वीं पास वाली से जो मिल करके आया हूं मैं, उसको भी मैं ये चीज बोल करके आया हूं, बेटा मैं कहा तू नीट देने वाली है, वो नीट की प्रिपरेशन चालू कर रही है अभी, 10th बोर्ड से 11th में गई है अभी वो। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा बेटा फिजिक्स एक ऐसी चीज है तुझे रोज पढ़नी पड़ेगी। बायो तू कर लेगी, बायो थ्योरेटिकल होती है, कॉन्सेप्चुअल होती है नो डाउट, लेकिन थ्योरेटिकल होती है। फिजिक्स में कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा अप्रोच समझने में दिक्कत आती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है डिकोड करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रैक्टिस से होगा और वो रोज करनी पड़ेगी। पीसीएम वाले को नहीं बोलूंगा मैं कभी भी, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला है ना, और जो जेई की तैयारी कर रहा है उसको बोलूंगा मैथ रोज कर, उसके लिए मैथ रोज करनी ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो पीसीबी यानी नीट की तैयारी कर रहा है मान लेते हैं, उसके लिए फिजिक्स रोज करनी जरूरी है। और बोर्ड का लेवल तो देखो जरा, केमिस्ट्री में वो लेवल ही नहीं है भाई, बायो में वो लेवल ही नहीं है, मैथ में भी ठीक ठाक लेवल है, लेकिन फिजिक्स के अंदर जरा लेवल देखो क्या है। बताओ रोज पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? या तुम शिकायत करने आ जाओगे कि क्लास कैंसिल क्यों हो गई है? ठीक है तो शिकायत नहीं करो, काम पे लग जाओ, ठीक है ना। ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए कभी भी। ब्लेम गेम से पता किसका नुकसान होता है? उसी का जो ब्लेम कर रहा होता है दूसरे वाले को, सामने वाले को कोई नुकसान नहीं होता। ब्लेम गेम से सिर्फ हमारा ही साइकोलॉजिकल लॉस है, ठीक है ना, कि तेरी वजह से नहीं हुआ, तेरी वजह से नहीं हुआ, तू कारण है, तेरी वजह। अरे तू खुद को देख पहले भाई, कि तूने क्या कमी रखी, तूने उस टाइम पर क्या किया। रिवीजन किया, बहुत बढ़िया बात है, बैकलॉग क्लियर किया, बहुत बढ़िया बात है, असाइनमेंट किया, बहुत बढ़िया बात है, यही करना था, यही तो करना था तुझे, वो तूने किया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किया अगर, समय बर्बाद किया अगर, तो फिर वो समय कोई वापस नहीं ला पाएगा भाई। वो टाइम तो गया, वो टाइम तो चला गया, समय कोई वापस नहीं लाएगा। आपका शिकायत करने से ये तो नहीं होगा कि मैं प्रेजेंट हो जाऊंगा उस टाइम पर, अरे यार बच्चे ने शिकायत करी है कि क्लास कैंसिल क्यों कर दी सर आज आपने, चलो मैं चलता हूं भाई क्लास लेने के लिए। ऐसा थोड़ी ना होता है ठीक है ना। जो कमिटमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी ना हमको भी, ठीक है ना भाई। ये वर्दी पहनी है, इस वर्दी के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, आपके साथ भी कमिटमेंट है और वो पूरी होगी, ठीक है। सो डोंट वरी, टेंशन ना लो। आइए चालू करते हैं। चैट बंद, फुल फोकस, फुल स्क्रीन, चैट बंद, फुल फोकस, फुल स्क्रीन पे फुल फोकस कर लो। आ जाओ आ जाओ। आप लोगों का यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें से चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हम लोग पूरा कर चुके हैं। सारे टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं चेक कर लो, क्योंकि मैं बताता हूं एक समस्या और चल रही है।
नहीं नहीं, ऐसी मजाक कर रहा था मैं तो। पढ़ाऊंगा कि समोसा खाऊंगा, मजाक कर रहा था मैं। मना कर दे, तू खा ले। अबे खा लेना। अच्छा, एक और खा ले, कोई बात नहीं। हाँ जी, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें सबसे पहले आपने चार्जेस के बारे में पढ़ा, फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ है, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्सेस होती है, मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्सेस होती है, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये रहा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी उसके बाद आपने, जिसके अंदर हम लोग डेंसिटी पढ़ते हैं, है ना। देखा आपने कि भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी किस तरीके से काम करती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी आपने। डायपोल पढ़ा, डायपोल कहां कहां पर कैसी कैसी फील्ड बनाता है वो पढ़ा। उसके बाद आपने टॉर्क पढ़ी, है ना, टॉर्क पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की पढ़ी, फिर टॉर्क पढ़ी, ठीक है। उसके बाद आपने फ्लक्स पढ़ा, गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी, उसकी एप्लीकेशंस देखी। कहां कहां की एप्लीकेशंस थी, एक थी इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मैंने आपको सबसे पहले यही पढ़ाई थी, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। फिर उसके बाद पढ़ाई मैंने आपको इनफाइनाइट प्लेन शीट। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया थिन स्फेरिकल शेल इनसाइड एंड आउटसाइड। इसके अलावा जो भी चीजें आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर के मैसेज कर रहे हो कि आपने ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, यहां से मिला वहां से मिला, सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है तो टेंशन नहीं लो, इसलिए सिलेबस चिपका के लाया था ताकि तू वेरीफाई कर सके। याद है, लेक्चर 1 में जाके देख, लेक्चर 1 में जाके देख बेटा, मैंने वहां पे लिखवाया हुआ कि सिलेबस क्या है। ऐसा ही एक स्क्रीनशॉट लेकर के वहां पर मैं आया हूं, मैंने बोला है कि ये टॉपिक्स है ताकि तू वेरीफाई कर सके। उसके बावजूद भी मुझे मैसेज क्या आ रहे हैं इंस्टा पर, मैं आपको बताता हूं। मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं क्योंकि काफी मैसेजेस होते हैं और हर तरीके के मैसेजेस होते हैं, सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश करता हूं, कभी कभी रिएक्ट कर देता हूं। आग बना दी, है ना, फ्लैग बना दिया, ऑपरेशन सिंदूर की बातें चल रही होती तो बच्चे ने कुछ ऐसा इमोशनल मैसेज किया, मैंने फ्लैग बना दिया, कभी झंडा बना दिया, कभी हाथ जोड़ दिए, कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूं, ठीक है ना। तो मैं रिएक्ट कर देता हूं, लेकिन मैं रिप्लाई कितना कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, है ना, आप समझते हो। अब मुझे बच्चे आके क्या बोल रहे हैं, कह रहे सर सीयूईटी वाला चैनल पर आपने आज से 2 साल पहले 2 years अगो एक वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पर। सर वो वीडियो ना 1 मिलियन के पार चली गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं कहा बेटा धन्यवाद, पहली वीडियो नहीं है मेरी जो 1 मिलियन के पार गई है, और मुझे कोई व्यूज से फर्क भी नहीं पड़ता कि कितने मिलियन गई है कितने मिलियन नहीं गई है। मेरी वैल्यू टीचर की है, पढ़ाने की है, गाइड की है, मेंटोर की है, मैं वो काम अच्छे से करता हूं। मैं व्यूज नहीं देखता उसके बाद कितने आए कितने नहीं आए, ठीक है ना भाई। तो कितनी ही वीडियो पता नहीं कितने मिलियन चली गई होगी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। उसमें बच्चा ये लिखता है साथ में, सर बट। मैं कहा क्या बेटा बट। कहता है सर उसमें जो आपने टॉपिक्स करवाए हैं ना, वो सारे टॉपिक आपने परिश्रम बैच के अंदर क्यों नहीं करवाए। मैं कहा बेटा ऐसा कौन सा टॉपिक है। तो उसने क्या लिखा, सर यूनिफॉर्मली, ये कहां गया, यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल शेल तो आपने बताया, आपने सॉलिड कंडक्टर नहीं बताया। कहीं दिख रहा है तुझे सॉलिड कंडक्टर बेटा इसमें, नहीं है ना, कट गया है। लेकिन सीयूईटी का सिलेबस अलग है, सीयूईटी का सिलेबस अलग है, अलग है नहीं, सॉरी गलती से बोल दिया, अलग था। आज से 2 साल पहले जो सीयूईटी का सिलेबस मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा था कि जाके वो वीडियो मत देखो। बोला था ना मैंने, फिर भी देखी, फिर भी देखी। और इतने तेज हैं ये लल्लू लाल, वह कमेंट कर रहे हैं उस वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर रहे हैं कि यार यहां पे कोई कमेंट मत करो, रक्षक सर ने देख लिया तो गुस्सा हो जाएंगे। ये मैंने कमेंट पढ़ा वहां पे जाकर के। मैं अगर जा रहे हैं देखने के लिए, देखूं तो सही कोई पहुंचता क्या नहीं पहुंचता। वहां पर मैंने जाकर के देखा, न्यूएस्ट खोल करके कमेंट्स, उसमें लिखा हुआ अरे यार यहां पर कोई भी भाई कमेंट मत करो, रक्षक सर को बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे भाई यार नौटंकी हो तुम यार, एक नंबर के यार सारे। तो भाई मेरी बात को समझो, सीयूईटी का जो आज का सिलेबस है ना, वो यही वाला है जो पीछे लिखा हुआ है। लेकिन जो तू वीडियो देख रहा है वो 2 साल पुरानी है, तब सिलेबस रिड्यूस्ड नहीं था, तब टोटल सिलेबस आता था सीयूईटी में, अब नहीं आता, अब यही आता है, ठीक है ना। तो मैं अब वही करवाऊंगा जो एनसीईआरटी के अंदर होगा। अच्छा, फिर बहुत सारे बच्चे आते हैं कहने के लिए, सर स्कूल में हमारे मैडम ने, स्कूल में हमारे सर ने वो करवाया है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, और सर आपने भी सीयूईटी वाला चैनल पर जो वीडियो है उसमें करवाया हुआ है। बेटा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ना साफ साफ लिखा होता था पहले, यहां पे साफ साफ कोमा डाल करके ना बीच में लिखा होता था कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप करवाना है बच्चे को, पर सिलेबस से कट गया है भाई। मैं क्यों उस पंगों में पढ़ूं, एक लेक्चर और फालतू दूं, फिर ये लेक्चर और लेट हो अगले वाले चैप्टर। आप समझ रहे हो ना, जो आप वो सीयूईटी वाला पर जाकर के मेरे पुराने लेक्चर देख रहे हो ना बेटा, वो पुराने सिलेबस के हिसाब से बने हुए हैं। तो कृपया करके कंपेयर ना करें दोनों लेक्चरों को, दोनों टॉपिक्स को।
ठीक है ना। कुछ चीजें उसके अंदर आपको ज्यादा मिलेंगी, कुछ चीजें आपको यहां ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि यहां पर मैं घंटे ज्यादा बिता रहा हूं, सवाल ज्यादा करवा रहा हूं, वो सवाल आपको वहां नहीं मिलने वाले। या सब्जेक्टिव सवाल ज्यादा करवाऊंगा, वहां ऑब्जेक्टिव ज्यादा करवाए हैं, वह सीयूटी के प्रीवियस ईयर करवाए हैं, यहां पर मैं सीयूटी के भी करवा रहा हूं, नीट के भी करवा रहा हूं, जेई के भी करवा रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट करा करो यार। अब स्कूल वाली मैडम ने तुम्हें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप करवा दिया, तो मैं बताऊं क्यों करवाया है? क्योंकि कुछ टीचरों की आदत होती है, उन्होंने अपने टाइम पे नोट्स बनाए होते हैं, कुछ नोट्स बनाए होते हैं अपने टाइम पर, है ना, वो नोट्स को अपडेट नहीं करते। ये आदतें हैं पुराने टीचर जो स्कूल के होते हैं ना, मैं भी कभी स्कूल में पढ़ाया हूं, मुझे पता है ना स्कूल में कैसा वातावरण रहता है। तो वातावरण कुछ इस प्रकार का होता है कि टीचर के पास, फिजिक्स के मास्टर के पास एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर वो सारी डेरिवेशन लिख करके लाता है, डेफिनेशन भी होंगी और डेरिवेशंस भी होंगी, सारी लिख करके लाता है, पन्ने पलटेगा, उसके हिसाब से वो लिखता चला जाएगा, उसके बाद फिर वो डेरिवेशन को समझा देगा। मैं नहीं कह रहा कि कोई खराब तरीका है पढ़ाने का, अपना अपना तरीका है। हम पीपीटी पे लिख के लाते हैं, वो अपने हाथ में लिख करके लाते हैं, उसमें रजिस्टर में लिख करके लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नोट्स को टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर रहे। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एनसीईआरटी में कहां है बताओ? सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड स्फेरिकल जो ये होता है कंडक्टर, वो कहां है एनसीईआरटी में बताओ? ठीक है, तो टेंशन ना ले बेटा, जितना मैं करवा रहा हूं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूं, आगे भी जो मैं करवाऊंगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का सिलेबस ये लिखा आपके सामने। ठीक है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, किसी चीज की डेरिवेशन नहीं है तो सिर्फ फॉर्मूला है। मैं क्यों घुसूंगा डेरिवेशन में? फिर क्या काम किया आपके? जब सिलेबस में नहीं है तो फिर क्यों पंगा लूं मैं उस चीज का? ठीक है ना भाई, जो चीजें कट चुकी हैं वो करवाने का फायदा नहीं है। अच्छा, अब इसमें कुछ बच्चे और भी आए, वो कह रहे हैं सर पिछले साल परिश्रम में हमारे पास खजाना है, उससे पिछले साल वाले परिश्रम का भी हमारे पास खजाना है, हमने वो वाला वीडियो जाकर के देखा, उसमें उन सर ने बहुत ज्यादा पढ़ाया हुआ है, आप उस हिसाब। फिर वही बात बेटा, हर साल सिलेबस चेंज हुआ है, हर साल सिलेबस कुछ ना कुछ रिड्यूस करा है, ऐसी ऐसी चीजें ला करके लिख दी हैं उन्होंने, डेरिवेशन नहीं सिर्फ फॉर्मूला। तो मैं क्यों पंगों में घुसूं? जो 2 साल पुरानी वीडियोस हैं, 1 साल पुरानी वीडियोस हैं, वो सब उस टाइम के सिलेबस के हिसाब से है। ठीक है ना, तो आप टेंशन ना लें। ठीक है, अगर आप अपने स्कूल के एग्जाम